पटना पुलिस जिला के जो भी वरीय पदाधिकारीगण हैं, वरीय पुलिस अधीक्षक और अन्य पुलिस अधीक्षकगण, उनके साथ में बैठक हुई है। और जो विधि व्यवस्था संधारण से संबंधित जो मामले हैं, जिसमें कि क्राइम प्रिवेंशन भी है, उसके ऊपर में विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। निर्देश दिए गए कि उनकी जो अपराध जो दर्ज करने का जो मामला है, उसमें किसी तरीके की कमी नहीं आनी चाहिए। और जो भी परिवादी जो है थाना पहुंचते हैं, उनके जो भी प्रतिवाद हैं उनको वहाँ पे तुरंत दर्ज किया जाए, क्योंकि जो ऐसे गैंग्स इत्यादि जो एक्टिव हैं पटना जिला के अंदर में और जो सीमावर्ती इलाकों में हैं, उन सबके साथ में ये जो सीमावर्ती जिले हैं उनके साथ ही बैठक की जाएगी। तो जो भी इस तरीके के गिरोह हैं पटना जिला में या आसपास के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जो यहाँ पर इफेक्ट कर सकते हैं, उनके विरुद्ध में एक अभियान चला के उन सभी की जो गिरफ्तारी इत्यादि सुनिश्चित की जाएगी। पटना आईजी के पद पर अब जितेंद्र सिंह राणा ने पदभार ग्रहण कर लिया है और जितेंद्र सिंह राणा के पटना आईजी बनते ही अपराधियों में खौफ का माहौल है। अगर जितेंद्र सिंह राणा की पूर्व क्या इतिहास अगर आपको बताने जाए तो पटना एसएसपी भी रह चुके हैं और जितेंद्र सिंह राणा एक पुटुस अपराधी को, जो कि बिहार का मोस्ट वांटेड अपराधी था, उसे खुलेआम अकेले जाकर के इन्होंने पकड़ा था। और एक घटना और घटी थी, जब पटना विश्वविद्यालय में बमबारी की घटना हुई थी तो असामाजिक तत्वों को अकेले ही पिस्टल के बल पर खदेड़ दिया था और बम की बरामदगी भी की थी। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो राजधानी पटना का डाक बंगला चौराहे पे AK-47 लेकर के पूरे अपराधियों में खौफ का माहौल पैदा करने वाले जितेंद्र सिंह राणा अब आईजी के पद पर पदभार ग्रहण कर लिया है, जिसके पश्चात उन्होंने साफ तरीके से अपराधियों को चेतावनी दे दी है कि अपराधी अपराध की घटना देना बंद करें, नहीं तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं आईजी जितेंद्र सिंह राणा, आइए जरा देखते हैं। प्राथमिकता तो पुलिस में मुख्य रूप से जो विधि व्यवस्था संधारण है और अपराध नियंत्रण, वही जो है पुलिस की हमेशा प्राथमिकता है। इस संबंध में आज जो भी हमारे पटना पुलिस जिला के जो भी वरीय पदाधिकारीगण हैं, वरीय पुलिस अधीक्षक और अन्य पुलिस अधीक्षकगण, उनके साथ में बैठक हुई है। और जो विधि व्यवस्था संधारण से संबंधित जो मामले हैं, जिसमें कि क्राइम प्रिवेंशन भी है, उसके ऊपर में विस्तृत रूप से चर्चा हुई है कि जो भी हमारे कर्मी फील्ड में तैनात हैं, वो सभी वहाँ पर उनकी तैनाती उसको थोड़ा एंटिसिपेट करके करा जाए, और जो लोग लगाए गए हैं वो इफेक्टिवली वहाँ पे काम करें, इफेक्टिव पेट्रोलिंग हो और विजिबिलिटी बढ़े पुलिस की। इसके संबंध में आज काफ़ी सारे हमारी चर्चा हुई है और काफ़ी सारे निर्देश संबंध में दिए गए। इसके अतिरिक्त जो दूसरी जो बड़ी प्राथमिकता है वो है जो केसेस के अनुसंधान के संबंध में, उसके संबंध में निर्देश दिए गए कि उनकी जो अपराध जो दर्ज करने का जो मामला है, उसमें किसी तरीके की कमी नहीं आनी चाहिए। और जो भी परिवादी जो है थाना पहुंचते हैं, उनके जो भी प्रतिवाद हैं उनको वहाँ पे तुरंत दर्ज किया जाए और उसके ऊपर में तुरंत इन्वेस्टिगेशन जो है अनुसंधान वो हमारे कर्मी शुरू करें। और इन्वेस्टिगेशन में दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इन्वेस्टिगेशन एकदम इम्पार्शियल तरीके से, निष्पक्ष तरीके से हो, और जो सही साक्ष्य संकलन करके उसके अनुसार जो आगे उसको चार्जशीट इत्यादि किया जाए। इसमें विशेष रूप से निर्देश दिए गए हैं कि थाना स्तर पे और अनुमंडल स्तर पे जाके एसपीज जो हैं वो वहाँ पे अनुश्रवण करें और वहाँ पर जो रिव्यू करें उस जगह पे जाके केसेस का। और यदि कोई इस प्रकार के कर्मी पाए जाते हैं कि जो सही तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं, तो उनके प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इन्वेस्टिगेशन जब अच्छा रहेगा तो निश्चित रूप से इसका असर क्राइम प्रिवेंशन पे भी पड़ता है। इसके अतिरिक्त में जो विशेष अपराध इकाई इत्यादि हैं, उसके संबंध में हमारी चर्चा हुई है कि जो ऐसे गैंग्स इत्यादि जो एक्टिव हैं पटना जिला के अंदर में और जो सीमावर्ती इलाकों में हैं, उन सबके साथ में ये जो सीमावर्ती जिले हैं उनके साथ ही बैठक की जाएगी। और नालंदा जिला क्योंकि पटना जोन में के अंतर्गत ही है, केंद्रीय क्षेत्र के अंदर, उनके साथ भी हमारी फ़ोन से हुई है, वहाँ पर भी विजिट करेंगे। तो जो भी इस तरीके के गिरोह हैं पटना जिला में या आसपास के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जो यहाँ पर इफेक्ट कर सकते हैं, उनके विरुद्ध में एक अभियान चला के उन सभी की जो गिरफ्तारी इत्यादि सुनिश्चित की जाएगी। वांछित अपराधियों के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए, स्पेशल ड्राइव चला के उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए। और चूंकि अभी आसन्न विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर अगले 2 माह के अंदर में विशेष तैयारियां की जानी,
उस संबंध में जो विधि व्यवस्था संधारण है और जो रैली इत्यादि निकलती हैं, जो भी प्रदर्शन इत्यादि हो रहे हैं, उनके ऊपर में पैनी निगाह रखने के लिए और उनका समुचित रूप से संधारण करने के लिए जो एसपी लॉ एंड ऑर्डर हैं, एसएसपी हैं और बाकी सभी जो क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं, उनको निर्देश दिए गए। तो जाहिर सी बात है कि जितेंद्र सिंह राणा आईजी के पद पर आज पद ग्रहण कर चुके हैं और पूरे तरीके से उन्होंने पद ग्रहण करने के पश्चात गार्ड ऑफ ऑनर भी लिया और गार्ड ऑफ ऑनर लेने के पश्चात मीडिया को संबोधित किया और मीडिया को संबोधित करने के बाद पटना एसएसपी कार्यालय आ गए और आने के पश्चात पूरे खलबली का माहौल हो गया था जो अफसर थे। और जितेंद्र सिंह राणा आईजी के पद ग्रहण करने के पश्चात तकरीबन 1 घंटे तक एसएसपी और एसपीओ के साथ क्राइम मीटिंग की और क्राइम मीटिंग में उन्होंने आला अधिकारियों को साफ तरीके से नसीहत दे डाली है कि क्राइम कंट्रोल किया जाए और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए जो भी कार्रवाई है त्वरित की जाए। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।